मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सैटरडे का दिन है, सुबह की अभी 7:30 बज रही है और 7:30 बजे से करी है आज के वीडियो की शुरुआत। तो दिन जो था वो था फोर्थ सैटरडे का, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को बच्चों की स्कूल की रहती हॉलीडे। तो छुट्टी का दिन था तो इसलिए मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी थी, मतलब 5 सवा 5 बजे ना उठ के मैं उठी थी 6:30 बजे, और 1 घंटा मुझे हो चुका है उठे हुए। और उस 1 घंटे के बीच में जो छोटे मोटे रूटीन के जो मेरे काम होते हैं वो मैंने किए, और उसके बाद में 7:15 बजे के करीब मैंने लगाई थी बच्चों को आवाज़। तो 7:30 का टाइम हो रहा है और इस टाइम पर बच्चे उठ चुके हैं, बस अभी जस्ट उठे हैं। और सुबह से मैंने बस चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, तो यहाँ पर बच्चों के लिए दूध चढ़ाया है। मेरे लिए और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के लिए मैंने चाय रखी है, और तीसरी तरफ मैंने लंच के लिए तैयारी जो है वो भी स्टार्ट कर दी है। तो लंच में आज बनाऊंगी मेथी दाना, तो मैंने कुकर में मेथी दाने चढ़ा दिए हैं। तो सुबह सुबह के जो काम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैरेलल में काम करने होते हैं, 2 3 काम 4 काम एक साथ में होते हैं। तो तीनों गैस के ऊपर 3 चीज़ें चढ़ी हुई है, और इधर पानी जो है वो भी मैं भरने का काम कर रही हूँ। तो जो ये एक्स्ट्रा बर्तन भर के रखती हूँ, तो इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि जब आपके यहाँ पर 24 घंटे पानी आता है तो इस तरीके से पानी भर के क्यों रखते हो। तो ये कि पानी तो 24 घंटे आता है, लेकिन पानी को जो मैं छानती हूँ ना, वो काम मैं सुबह कर लेती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा पानी मैं इसलिए भर के रखती हूँ क्योंकि मतलब दिन तक है ना, जो घड़ा है वो कम, घड़े में पानी कम हो जाता है, मतलब तो उसके अंदर में ये वाला छना हुआ पानी रहता है ना, वो मैं दिन को डाल देती हूँ, ताकि मटका जो है वो भरा हुआ रहे और ठंडा पानी सबको मिल सके, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर बस ये वाला काम करते करते ही चाय जो थी वो भी बन चुकी है, दूध भी बन गया था, और दोनों बच्चे ब्रश करके और तुरंत सोफ़े पे आके बैठ गए थे। लेकिन उनको मैंने फिर से वहाँ से रवाना किया कि दोनों जने अपनी अपनी जो ब्लैंकेट है वो फ़ोल्ड करके आ जाओ, और अपना जो बेड है वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर दो, क्योंकि दूध जो है वो बन तो गया, लेकिन ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर दूध को मैंने प्लेट के अंदर छान दिया है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और यहाँ पर चाय जो है वो भी मैंने छान दी है। तो जो कम वाली चाय है वो है मेरे लिए, और थोड़ी-सी जो ज़्यादा है वो बनाई है मैंने जेंट्स साहब के लिए। तो यहाँ पर बस चाय, दूध सबका हो चुका है, और करीबन आधा घंटा हम लोग बैठे थे, क्योंकि छुट्टी वाला ही दिन ऐसा होता है कि सुबह-सुबह हम लोग बैठ पाते हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है कि सबका मतलब जो रूटीन होता है ना वो मतलब अलग ही रहता है। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं और जेंट्स आप थोड़ा-सा लेट उठते हैं, फिर वो उनके काम में बिज़ी, मैं अपने काम में बिज़ी। तो यहाँ पर बस चाय जो थी वो मैं पी रही थी, और मुझे लगा कि यार इतनी देर हो गई है, कुकर सीटी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो चाय मैंने पी, और उसके बाद में मैं तुरंत किचन में आई तो देखा तो उसके ना साइड में से स्टीम निकल रही थी, और जैसे ढक्कन खोला तो ये रिंग जो थी ना वो टूट गई थी। तो वैसे वो थोड़ी सी मतलब एक जगह से ब्रेक थी, लेकिन वो पता नहीं अभी स्टीम की वजह से ज़्यादा ही ब्रेक हो गई। तो फिर मैंने जो दूसरा वाला कुकर था, एक और जो स्टील का कुकर है ना, तो दोनों ही कुकर की जो लीड है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो रिंग की साइज़ है ना वो भी सेम है। तो यहाँ पर मेरा काम जो था वो फिर से मतलब हो गया। नहीं तो ऐसा होता ना कि अगर दोनों की रिंग की साइज़ अलग होती तो मेरा काम अटक जाता था, फिर मुझे दूसरे कुकर में शिफ्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर फिर से चढ़ा दिया, और उसके बाद में अब मैं यहाँ आई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पर कपड़ों की, अभी ये है ना कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में बस पूरे ही घर में आपको कहीं ना कहीं कपड़े दिख जाएंगे, कहीं पर अम्ब्रेला दिखेगी, कहीं पर रेनकोट दिखेंगे। तो ये तो मतलब रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनको फिर टाइम से अपनी अपनी जगह पे लगाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो दोनों अम्ब्रेला खुली हुई थी तो उसको मैंने फ़ोल्ड किया। उसके बाद में जो ये कपड़े हैं, इन कपड़ों को भी मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि ये कपड़े मैंने कल सुबह को सुखाए थे, तो ये मतलब पूरा दिन हो गया यहीं पर थे। कल शाम को मैंने चेक किए थे, लेकिन कपड़े पूरी तरीके से सूखे नहीं थे। तो बारिश के मौसम में इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो कपड़ों को अच्छे से सुखाना ज़रूरी है, अगर बालकनी में, खिड़की में नहीं सूख पा रहे हैं तो फिर आप पंखे के नीचे सुखाओ, और उसके लिए फिर आपको इस तरीके का कोई क्लॉथ स्टैंड होना ज़रूरी है। तो क्लॉथ स्टैंड के बारे में भी मुझे कमेंट आया, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक कुछ चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये परी की जीन्स है, और उसके पीछे की तरफ लग गया है इंक का बहुत ही बड़ा दाग। और उस मैडम ने क्या करा कि कल वो ट्यूशन से आई थी ना, तो उसने अपनी पॉकेट के अंदर पेन रखा हुआ था, और उस जीन्स को उसने खुद से ही मशीन के अंदर डाल दिया। और यदि मैं मशीन के अंदर डालती हूँ ना, तो मैं कपड़ों को चेक करके डालती हूँ, पॉकेट चेक कर लेती हूँ, लेकिन इस मैडम ने खुद से ही डाल दिया, और फिर मुझे खुद को भी पता नहीं, कपड़े पूरे धुल गए थे। और ये तो अच्छा था कि जो पॉकेट थी ना उसके ऊपर बटन था, उसने बटन बंद करा हुआ था, तो पेन बाहर नहीं निकला, अदरवाइज़ पूरे कपड़े ख़राब हो जाते थे। और आज तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता, नुकसान होते होते आज मैं बच्ची से समझ लो।
तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी क्लॉथ स्टैंड की, तो मुझे इसके बारे में ये सवाल आया था कि उनको भी क्लॉथ स्टैंड ख़रीदना है तो ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर लेना है तो किस तरीके का लेवें। तो इस तरीके कुछ मिले जुले 2-3 कमेंट्स मेरे पास में आए हैं। तो क्लॉथ स्टैंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगी थी, और जब से ये लेकर आए ना तब से मैं कंटिन्यूस इसका यूज़ करूँ, और बारिश में तो आप समझ लो कि ये मेरे लिए भगवान है। अगर ये ना हो तो फिर मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसके नीचे व्हील वगैरह लगे हुए हैं, तो इसको ना एक कमरे से दूसरे कमरे में, बालकनी में मतलब लेके जाना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब रही बात ख़रीदने की, तो जब आप इस तरीके की चीज़ें ख़रीदो तो एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। आप पैसे के चक्कर में ना मतलब मत पड़ना। मैंने देखे हैं ऑनलाइन, जब मैंने ये परचेज़ किया था ना तो उसके पहले मैंने भी बहुत सारे क्लॉथ स्टैंड देखे थे, मैं कार्ट में भी डाल के रखती थी। लेकिन अल्टीमेटली मेरा तो यही मानना है कि जब आप इस तरीके की कोई भी घर में आप चीज़ें लेके आते हो तो आपको अच्छी क्वालिटी की लेके आनी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप ले लो तो 5-10 साल 15 साल चीज़ें चल जाती है अगर आपने अच्छी ली है तो। और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में यदि आप हल्की चीज़ ले लोगे तो फिर पता चला कि साल, 1.5 साल, 2 साल भी नहीं चली और आपको फिर से चीज़ें नई खरीदनी पड़ेगी। तो ये वाला जो क्लॉथ स्टैंड है इसका आप लोग लिंक मांगते हैं, तो ये क्लॉथ स्टैंड मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने ऑफ़लाइन लिया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अब ये वाला क्लॉथ स्टैंड जो है वो ऑनलाइन भी मिल रहा है। कम्युनिटी पर मैं पोस्ट डाल दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट जो है उस पर मैं लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं या उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। अब ये जो क्लॉथ स्टैंड है इसकी थोड़ी-सी मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता देती हूँ कि इसकी ख़ासियत क्या है, क्या सोच के हम लेकर आए हैं। तो इसके अंदर स्टील की जो रोड्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टील की है, हेवी है। और जो होता है ना हल्का-फुल्का जो स्टील रहेगा ना उसमें मिलावट होती है, तो बहुत जल्दी उसके ऊपर रस्ट लगने लग जाती है, मतलब उसके ऊपर जंग लगने लग जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। और दूसरी चीज़ ये इसमें जहाँ-जहाँ पर प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक भी बिल्कुल जो होता है ना फर्स्ट लेवल वाला जो रहते हैं, कहते हैं मतलब कि अच्छा वाला जो प्लास्टिक है, ये वो वाला प्लास्टिक है। तो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि 500-700 वाले भी इस तरीके के क्लॉथ स्टैंड मिलते हैं जो थोड़ी बहुत हवा आने पर वो नीचे गिर जाते हैं, तो ये वैसा नहीं है, अच्छा खासा हेवी है, भारी है। थोड़ी सी हो सकता है रेट आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक बार आप खरीदोगे तो 5-10-15 साल आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूँगी, तो वहाँ जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब चलिए फिर से आ जाते हैं अपने व्लॉग पर। तो यहाँ पर मेथी दाना जो था वो 3-4 सीटी में पक गया था, और अब उसको मैंने छान दिया है, मतलब इसका जो पानी था ना एक्स्ट्रा वो निकाल दिया। वो निकालना ज़रूरी है क्योंकि फिर जो कड़वा-कड़वा जो मेथी दाने का कड़वापन होता है ना वो इस पानी में ही होता है। और यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, और या फिर आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, तो आप ये वाला पानी पी सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये आपके गट को भी इम्प्रूव करता है। इसके अंदर बस आपको थोड़ा-सा नमक या थोड़ा-सा आप नींबू, काला नमक कुछ भी डाल के और आप इसको पी सकते हो। और यदि आप नहीं पीना चाहते हो तो आप इस पानी को जब ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में आप कोई भी स्प्रे की बोतल में भर के आप अपने बालों में भी स्प्रे कर सकते हैं, यदि आपके बालों में डैंड्रफ है तो। क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है ना स्कैल्प पर, तो ये मेथी दाने का पानी बहुत ही ज़्यादा काम करता है अच्छे से। और इसके अलावा तीसरा यूज़ ये है कि आप इसको किसी भी स्प्रे वाली बॉटल में भरकर आप अपने जो प्लांट्स हैं ना उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है और ये आपकी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो 2-3 इसके यूज़ है, तो आप एक बार करके देखना। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने मेथी दाने का तड़का लगाया है, और दूसरी तरफ एक बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी, इमली और गुड़ डाल के पानी उबलने रखा है, क्योंकि मैं 2 तरह के मेथी दाने बना रही हूँ। और हाँ, मेथी दाने की सब्ज़ी से मुझे एक बहुत ही पुराना कमेंट आप लोगों का याद आया है। तो कमेंट उन्होंने ये करा था कि मेथी दाने की सब्ज़ी कौन खाता है? इतनी कड़वी सब्ज़ी कौन खा सकता है? तो बात तो ख़ैर उनकी सही थी, लेकिन देखो सबके अपने-अपने एरिया का, अपने-अपने स्टेट का, सिटी का एक स्टेपल फूड होता है। हम राजस्थानी हैं, हमारे यहाँ का एक स्टेपल फूड है, उसी का ये हिस्सा है। शुरू से बचपन से हम खाते आए हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता है, हमें कोई कड़वापन नहीं लगता है। जितना हम पसंद करते हैं, हमारे बच्चे भी उतना ही इस मेथी दाने की सब्ज़ी को खाना पसंद करते हैं। और बनाने का तरीका भी होता है, आप इस तरीके से एक बार बना के देखना, आपको अच्छी लगेगी।
और बेसन वाले जो ये मेथी दाना अभी मैं आपको बता रही हूँ कढ़ाई में, तो जो मेथी दाने थे उसको मैंने तड़का लगाने के बाद में थोड़े से मेथी दाने मैंने जो दूसरे वाला बर्तन था जिसमें मैंने इमली और गुड़ डाल के रखा था उसमें शिफ्ट कर दिया। तो वो बनेगी खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल अमचूर के जैसी लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है वो भी। और यहाँ पर ये जो बाकी के बचे हुए मेथी दाने थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर इसमें मैंने डाल दिया है बेसन। और बेसन डालने के तुरंत बाद में उसको अच्छे से हिलाना है, क्योंकि ये गर्म है तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, मतलब कि गुठलियाँ पड़ जाती है। तो अच्छे से हिलाने के बाद में बस उसको कढ़ाई में फैला के और ढक के पकने देंगे जब तक कि बेसन अच्छे से पक ना जाए। तो 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। और मेरे घर के अंदर टचवुड सबको बहुत पसंद है मेथी दाने की सब्ज़ी। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और बनाई थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। एक्चुअली हुआ क्या, सब्ज़ी बना रही थी मेथी दाने की बेसन वाली, तभी जेंट्स साहब आए थे किचन में और उन्होंने पूछा खाने में क्या बनाया, तो मैंने बोला आज मेथी दाने की सब्ज़ी बनी है। तो एकदम से उन्होंने ये बोला कि यार साथ में कुछ मीठा हो जाता तो मज़ा आ जाता। और वो ये बात बोल के चले गए थे बाथरूम में नहाने के लिए। और अब मेरे पास में टाइम उतना ही था कि वो नहा के रेडी होके आए, तब तक कुछ न कुछ मुझे बनाना था, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया तो दिमाग में ये था कि बनाना ही है। और जल्दबाजी में फिर एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ये बना देते हैं, खीर बना देते हैं। तो मेरे पास में ये पड़ी हुई थी सेवइयाँ, तो ये है होममेड सेवइयाँ। अभी मैं जब राजस्थान गई थी ना, तो वहाँ पर बांसवाड़ा से मेरी ननंद से मैंने मंगवाई थी सेवइयाँ। ये आटे की बनी हुई है तो हेल्दी भी है। और बस जल्दी से मैंने वैसे इसको ना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पकाने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे जल्दी बनाना था तो मैंने क्या करा, एक तरफ तो बर्तन में मैंने दूध गर्म रखा और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल के सेवइयों को थोड़ा सा भून दिया था। और भूनने के बाद में वैसे दूध डालते हैं तो दूध में ना सेवइयों को पकने में टाइम लगता है, बट इतना मेरे पास में टाइम था नहीं। तो मैंने क्या करा, दूध की बजाय उसमें मैंने आधी गिलास भर के पानी डाला और पानी डालते ही वो सेवइयाँ इतनी जल्दी पक गई। तो पहले मैंने उसको अच्छे से भूना, अच्छा जैसे ब्राउन हो जाता है ना उतना भून लिया। फिर आधी गिलास पानी डाला और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया और सिर्फ 3 से 4 मिनट में वो इतनी अच्छे से पक गई थी। और जितना भी पानी था वो सारा उस सेवइयाँ ने एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरी तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रखा ही था, फिर मैंने वो दूध उसमें डाला और डालने के बाद में 5 मिनट और पकाया और हमारी ये खीर बनकर रेडी हो गई थी। मतलब हार्डली 10 से 12 मिनट में ये होममेड सेवइयाँ की खीर बनकर तैयार हो गई। बाकी मार्केट वाली जो होती है वो गेहूं के आटे की नहीं होती है, मुझे पता है, तो वो बहुत जल्दी बन जाती है, इससे भी कम टाइम में। लेकिन यही है कि ये हेल्दी चीज़ है क्योंकि घर की बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारा लंच जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। जिन साहब भी तैयार होकर आ गए थे, तो बस थाली मैंने लगा दी है। और हाँ, मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि इतना जल्दी खाना बन जाता है क्या, मतलब सुबह का खाना। तो ये है कि सुबह का खाना टाइम से बन जाता है, मतलब मैं जब चाय दूध और ये सब बनाती हूँ ना, तभी पैरेलल में मैं लंच की तैयारी भी करती रहती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें खाना बन रहा है तो हम उसी समय खा लेते हैं। सबसे जैसे भी 10 या सवा 10 का टाइम हो रहा है, अभी जैन सब खाना खा रहे हैं। बच्चे अभी सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो वो बस उन्होंने थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम किया, फिर वो अभी नहाने के लिए गए हैं और नहा के निकलेंगे तो फिर बच्चे भी खाना खा लेंगे। और मैं जब मेरे घर के काम हो जाएंगे तो उसके बाद में खाना खाऊंगी। लेकिन ये है कि खाना जो है वो टाइम से बन जाना चाहिए, बस मेरा तो ये रहता है कि खाना जो है वो टाइम से बना के मैं रख दूँ और फिर उसके बाद में बहुत से अनगिनत काम हमारे होते हैं तो वो काम जो है वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पर खाना बन चुका था और उसके बाद में ये घी की केटली है, तो इसमें घी ख़त्म हो गया था, इसको मुझे साफ़ करना था। तो अगर मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती तो मुझे बहुत टाइम लगता था और बर्तन भी चिकने हो जाते थे, दूसरे बर्तन भी, और काफ़ी सारा पानी भी वेस्ट होता। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सूखा आटा डाल दिया था और बस सूखे आटे से अच्छे से इसको पोंछ लिया। तो जितना भी घी था वो सारा इस आटे में आ गया और ये केटल देखो बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अब मुझे ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा पानी वेस्ट होगा और काम जो है वो भी मेरा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये काम भी हो चुका है। और अब जितने भी बर्तन हैं उसको पहले पोंछ पाँच के अपनी जगह पे रखूँगी और बाकी बेलन चकला परात ये सब कुछ जो है वो गई है सिंक में। और सुबह सुबह आज बर्तन भी मेरे ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक तो वैसे मेरी आदत है कि मैं जैसे जैसे बर्तन होते हैं ना मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो सुबह चाय दूध के बर्तन उसी टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में खाने की प्रिपरेशन की करती हूँ, फिर जब हम खाना खाते हैं तब फिर से करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। लेकिन अभी आज थोड़ा सा बैठ गई थी, मतलब बच्चे वगैरह सब बैठे थे तो सबके साथ में बैठ गई, तो इसलिए मुझे बर्तन क्लीन करने का टाइम नहीं मिला। तो आज बर्तन बहुत सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बर्तन ही इकट्ठे कर रही हूँ, तो सब्ज़ी खीर जो भी है वो सारे मैंने छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिए।
तो बस सारे बर्तन एक ही साथ में साफ़ कर दूँगी और उसके बाद में जब हम खाना खाएँगे ना, तो खाली 2-3 प्लेट रहेगी, तो वो हाथों हाथ ही साफ़ हो जाएगी। और बाकी आटा वगैरह जो था वो मैंने एक्स्ट्रा आटा कभी नहीं लगाती हूँ। मतलब हमारे घर का शुरू से रूल्स रहा है, मेरी मम्मी के वहाँ हो, चाहे मेरे ससुराल में हो, चाहे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सुबह जो आटा लगता है वो सुबह ही ख़त्म हो जाता है, शाम का आटा शाम को ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा मतलब सुबह का आटा तो फिर भी कभी-कभार बच जाता है तो शाम को काम में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शाम को आटा बच जाए और हम उसको फ्रिज में रख के दूसरे दिन काम में लें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर एक्स्ट्रा आटा होता भी है ना, तो हम क्या करते हैं उसकी रोटी बना के और फिर या पराठे बना लेते तो दूसरे दिन पराठे और यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ है जो डी मार्ट से लेकर आई थी कल रात को। तो पहले घर के मेरे सारे काम जो है वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में इन सामान को लगाएंगे अपनी अपनी जगह पर। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं मॉल से लेकर आई थी, तो वो आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो सोच के तो कुछ और ही गई थी, लेके आनी थी मुझे डेली वेयर की कुछ कुर्तीज़। ये जो कुर्तियाँ मैं पहन रही हूँ ना, ये काफ़ी डल हो गई है, मतलब इनके ऊपर का जो कलर है ना वो काफ़ी निकल चुका है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ मुझे अच्छी खासी कुर्तियाँ मिल जाती, लेकिन मिली नहीं, तो जो मिला वो मैं लेकर आई हूँ। तो एक तो ये लेकर आई थी मैं मैक्स से प्लाजो। बिहान इधर आ तो बेटा एक मिनट, ये वाला गेट बंद कर, तो बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है। कौन सा गेट? ये वाला गेट बंद कर। तो एक तो मैं ये वाला प्लाजो लेकर आई, अच्छा लग रहा है। वाला प्लाजो कॉटन का नहीं है, लेकिन ये कपड़ा पता है ऐसा मैंने पहले से पहना हुआ है, इसको कई साल तक भी पहनेंगे ना कुछ नहीं होने वाला। चाहे इसको मशीन में वॉश करो और चाहे इसको ब्रश लगाओ, चाहे कैसे भी वॉश करो, रफ एंड टफ कपड़ा है। और इतना अच्छा इसको पहनने के बाद में कंफर्टेबल लगता है ना कि बॉडी की चिपकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कपड़ा किस तरीके का है वो इसके ऊपर लिखा हो ना, तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और MRP इसके ऊपर लिखी हुई है 899 और ये मुझे मिला था 50% डिस्काउंट में। तो ये एक तो ये प्लाजो है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दोनों तरफ पॉकेट्स भी बनी हुई है ये। और मैंने ये लिया है M साइज़ में। तो एक तो मैंने ये लिया प्लाजो और साथ में मैंने लिया ये वाला टॉप। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, ये मैंने ट्राई भी करा था और अच्छा लगा था। ये जो नेक है ना वो उसका है ये कॉलर वाला, इस तरीके से हाफ कॉलर है, आगे की तरफ वी रहेगा और हाफ कॉलर है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो 3/4 स्लीव्स है इस तरीके की। तो थोड़ा सा जो शर्ट पैटर्न रहता है उस तरीके का है, लेकिन कलर बहुत अच्छा लगा। और फैब्रिक जो है ना वो है इसका ब्रासो वाला जो कपड़ा रहता है ना वो। तो ब्रासो का जो फैब्रिक होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसा, ये बीच में कहीं कहीं पे ट्रांसपेरेंट रहेगा और इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए रहते हैं। पहले ब्रासो की साड़ियाँ चलती थी, मैंने मतलब 2-3 साड़ियाँ ना ब्रासो की पहनी हुई है, काफ़ी ना अच्छी, बहुत ही अच्छा लुक देती थी वो साड़ियाँ भी। और अब तो टॉप निकल गए हैं, कुर्तीज़ भी निकल गई है। तो ये वाला है, अभी इसके अंदर है ना आपको लाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये लाइट नहीं है, डार्क कलर, एकदम डार्क रेड, सॉरी डार्क ग्रीन कलर है ये। और इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके की है। और ऊपर जो मैंने पैटर्न बोला ना वो हाफ जो कॉलर है वो है और आगे की तरफ वी रहेगा। तो ये वाला मैंने लिया है। और अब ये जो प्लाज़ो है ना, तो प्लाज़ो का भी आपको मैं फैब्रिक जो है बता देती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा ये कपड़ा है, इतना मुलायम सा ये कपड़ा है ना, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो ये वाला लिया है, तो ये इसके साथ में ये देखो मैच हो रहा है। तो एक पूरी ड्रेस जो है वो मैंने बना दी, वहाँ पे ली थी ना, तो मैंने ट्रायल रूम में पहन के जब देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको एज अ कोट सेट के जैसे भी पहन सकती हूँ, और चाहूँ तो इस प्लाज़ो को कुर्ती के नीचे भी पहन सकती हूँ, और इस टी शर्ट ने इस टॉप को जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो 2-3 तरीके से इसको अलग अलग तरीके से पहनूंगी। एक्चुअली में लग कैसा रहा है, बाकी आप लोग बताना ये लग कैसा रहा है। तो ये हो जाएगा नीचे का प्लाजो और ये है टॉप। और उसकी जो लेंथ है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़ा मैं पहनती नहीं, मतलब टी शर्ट भी ज़्यादा छोटे होते तो वो मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये आराम से मतलब आपकी हाफ थाइस तक ये आ रहा था। तो हर चीज़ मुझे इसकी पॉजिटिव लगी, और ये भी मुझे 50% डिस्काउंट में मिला। तो इसकी जो रेट थी ये लिखी हुई है 499। तो ये लिया मैंने। और उसके बाद में गाउन मेरे पास में 1-2 पड़ी हुई है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो मुझे नई लेनी थी। तो ये वाली गाउन लिए मैंने। ये होजरी मटेरियल है, मतलब होजरी, कॉटन होजरी जो रहता है ना वो है। और ये भी मुझे डिस्काउंट में मिली थी, ये भी 399 की है। और कंफर्टेबल है,
और इसके अंदर है ना पॉकेट नहीं है, बस मुझे एक चीज़ ये सही नहीं लगी कि इसके अंदर पॉकेट नहीं है। बट बाकी कपड़ा वगैरह सब कुछ अच्छा लगा और कलर तो मुझे ऐसा सिंपल सा ही चाहिए था, तो ये लिया। और ये तो फिर मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, आपने देखा होगा, मैंने ट्रायल रूम में ट्राई करा था ना उस टाइम पे। तो ये मैंने पजामा लिया और इसके ऊपर जो मैं टी शर्ट पहन के जो आपको बता रही थी ना कल की वीडियो में, वहाँ जहाँ पे ट्रायल रूम में मैंने पहना था, तो वो जो टी शर्ट था ना वो मुझे ऐसा लगा कि 199 का, लेकिन जब मैं बिलिंग के वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बोला वो 299 का। तो 299 ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा वर्थ नहीं था, क्योंकि वो कपड़ा एकदम पतला था। तो फिर मैंने उसको वहीं पर रख दिया। ये खाली पजामा लेके आई हूँ। और ये मैंने ना डी मार्ट से लिया था पजामा। इस बार डी मार्ट में भी पजामे अच्छे थे, जो वुमेंस का जो रहते हैं ना ये बॉटम्स, उस वाले सेक्शन से मैं लेकर आई थी। तो कपड़ा जो है वो इसका कॉटन है, तो ये मुझे अच्छा लगा और कलर भी अच्छा लगा, तो ये लेके आई हूँ। और अब मुझे टी शर्ट्स की ज़रूरत है, तो अब देखते हैं टी शर्ट्स कहाँ से लेके आएंगे। तो ये थी मेरी कल की शॉपिंग छोटी सी, और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और अभी हाँ, मैंने मीशो से भी कुछ वो मंगाई है, कुर्ती प्लाजो, कुछ तो आ गई है, कुछ एक आध आनी बाकी है। तो जब सारा आ जाएगा तब मैं प्रॉपर होल वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी कम रेट में मुझे वहाँ पे मिली है, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि इतनी कम रेंज में आता कैसा है, मटेरियल कैसा आता है। तो वो पहले मुझे मिलेगा, मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी, और अगर मुझे पसंद आएगा तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी।